हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे हम लेडीज़ों की रोज़ की दिक्कत है क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो स्कूल का टाइम हो रहा था, छोटी सी घिया रखी थी, लौकी मतलब उसको छीला और 2 सीटी मैंने लगा के उबाल लिया। कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस लहसुन में तड़का दिया, लहसुन छीला, उसे काटा और सूखी मिर्ची से इससे मैंने तड़का दे दिया। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, टिफ़िन में फिर हलवा के जैसे हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और बस थोड़ा सा नमक डाला है और ना हल्दी ना मिर्ची ना कुछ, और बहुत अच्छी लगती है, हमें तो बहुत अच्छी लगी थी। और इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे। जो इसका पानी है वो बिल्कुल सूख जाए, सूखी सूखी बने। पानी रहता है तो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल पानी सूख जाता है लौकी जो उबालते हैं उस तरीके से तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके की हमारी ये लौकी बनके तैयार हुई। दूसरे बर्तन में इसको कर लेते हैं। दूसरे बर्तन में घिया को कर लिया है, थोड़ा थोड़ा धो लिया था और उसी में फटाफट से मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ सेक दी थी। और इस तरीके से पूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी घिया से, क्योंकि मैंने भी खाई थी ना। ज़्यादा नहीं बनाई थी, 2 वंशिका के टिफ़िन में, 2 शौना के टिफ़िन में, और एक एक एप्पल छील के रख दिया था बस। और बच्चों को हो गया था। पर बच्चे भी कह रहे थे मम्मी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। कभी कभी होता है ना, सादा सिंपल सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती हैं। कभी कभी इतना कुछ करके बनाओ वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, और नॉर्मली बना दो वो चीज़ें भी अच्छी लग जाती हैं। तो बस यही सोचने के बाद 10 पूरे दिन सोचो, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। चुटकियों में कभी कभी रिज़ल्ट मिल जाता है कि क्या बनाए, फिर दिखता है अरे यही बना लो, हो जाता है। तो ये लौकी इसमें रख ली है, पूड़ियाँ सिक गई हैं। यहाँ पे सोना को रेडी कर रही हूँ और बस ये सोच रही हूँ, बारिश हो रही है, वीडियो को एडिट करूँगी, पता नहीं कैसे जाएगी, क्योंकि आपको पता है अब बारिश हो रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होगी। छत पे बारिश में जाके कैसे खड़ी होंगी, कैसे क्या करूँगी, देखती हूँ। छाता लेके जाऊँगी, पर एक हाथ में छाता, एक हाथ में मोबाइल, और फिर लकड़ी की सीढ़ी है, चढ़ना आसान नहीं होता है। तो इस वजह से देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वीडियो तो डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए वंशिका को मैंने ड्रेस बना दी है। बस वंशिका की चोटी बनानी, जो बाहर सीढ़ियों पे बैठ के बनाती हूँ, अच्छी हवा चलती है ना। तो पहले सोना को रेडी कर दूँ, उसके बाद में और मैंने खाना बना के रख दिया। खाना मैं बनाती हूँ तब तक हमारी वंशु हैं जो अपना जो भी है कॉलगेट वगैरह कर लेती हैं, ये सब करके आ जाती, जुर्राब वगैरह पहन लेती हैं। और ये मैंने थोड़ा सा दोनों को बॉडी लोशन लगा लिया। मौसम ठंडा है तो इस वजह से सुबह सुबह बहुत भागम भाग हो जाती, बहुत ज़्यादा। अगर जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे तो बहुत अच्छे से निपट जाता है। और वो क्या कहे 5:30 और 6 बज गए तो फिर हो गया। और ये लेटे हुए हैं, आज ये बच्चों को लेके जाएंगे क्योंकि बारिश हो रखी है, बार बार बोले जा रही हूँ, तो यहाँ से ऑटो मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लेके जाए, मैंने बोला आज आप लेट जाओ, बच्चों को लेके जाना। तो सोना भी रेडी हो गई हैं, बाल बना दिए हैं, और सोना को देखिए वो नींद आ रही है। सोना स्कूल नहीं जाना चाह रही थी। और वंशु के रिबन है थोड़े थोड़े, मैंने गैस से उसको वो कर दिया, उसके साइड साइड से वो निकल रहे थे तो इस वजह से। अच्छा ये देखिए सारे काम करती तो मुझे काम करने में कोई चोरी नहीं है। ये मुझसे साफ़, मैं क्लियर कर दूँ, ये मुझसे नहीं साफ़ करवा रहे, बस ये साफ़ कर रहे थे। तो मैंने बोला हटो, लाओ मैं साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो बोलते रहने दे। मैंने बोला नहीं। तो बोल रहे थे तुझे शर्म नहीं आ रही है। मैंने कि मेहनत में क्या शर्म, जब ये सारे काम करती हूँ, जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉगिंग में इतना कुछ सुनने को मिलता है वीडियो में, तो ये काम कर लूँगी तो क्या, मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, ये सब काम करने मुझे कोई शर्म नहीं है। तो ये बोल रहे थे रहने दे। मैंने बोला मुझे करने दो, मुझे मज़ा आता है ये काम करने में। तो बस थोड़ी सा उनका गाड़ी का शीशा साफ़ करी और आ गई। बहुत हंस रहे थे ये कि तू भी क्या क्या करती रहती है। मैंने मुझे जो अच्छा लगता है वो कर लेती हूँ, गलत तो नहीं कर रही। गलत काम में चोरी है, मेहनत में कोई चोरी नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा दाल और ये लेके आए थे, पर मेरे आलस के मारे मैंने नहीं भरा। तो आज मैं इन सारी दालों को भर ले रही हूँ, और इसमें कौन सी दाल है समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने सारी दालों को डब्बों में कर दिया। डब्बे अच्छे से पोंछ लिए। चीनी लेके आए थे, आटा लेके आए, दाल वगैरह तो आपने उस दिन मैंने दिखाया था, उस दिन ही लेके आए थे। और ये ना सोयाबीन की दाल है, रखी हुई है, इसको सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ। अकेली में कितना खाऊं ये समझ में नहीं आता, तो फिर इस वजह से ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। अकेले के लिए बनाओ ये सब वो नहीं रहता। और ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो मैंने ये सूती वाली वो ले ली है।
डब्बे पोंछ दिए। नमक नहीं खोलूँगी और जो खोलने की चीज़ें हैं वो नहीं खोलूँगी। नमक है अभी तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आटे की थैली खोल लिए, दाल कर लिए क्योंकि दाल इधर से उधर हो रही थी। चीनी खोल लिए क्योंकि चीनी सील रही है और फिर उसमें चींटी लग रही हैं और फिर बारिश का वैसे ही मौसम है से, तो इस वजह से मैंने जो चीज़ें वैसी हो रही हैं उनको मैंने खोल के डब्बों में कर दिया है। तो चलिए इन सबको मैंने करा है। और चीनी शायद 3 किलो है, पता नहीं कितनी, मैंने पूछी नहीं, ध्यान नहीं रहा। और पता है कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे कहीं पे पैसे स्कूल हुआ चाहे अभी तो किराए यहाँ का नहीं किराए के दूँ तो ना पैसे मुझसे गिनने में बड़ी गलती हो जाती है। समझ में नहीं आता, बहुत अच्छे से गिनती हूँ बहुत सब, तब भी कभी कम रह जाएंगे कभी ज़्यादा हो जाएंगे, पता नहीं क्या होता है। अब कल ही देख लो, कल मैंने 2000 रुपये गिने, अब ये कह रहे हैं वो 2100 रुपये थे और मैंने 3-4 बार पैसे गिने वो 2000 थे। अब ये कह रहे मैंने गिन के रखे थे कि तू गलती कर रही है, भूल रही है, तो समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैं इन चीज़ों से बचती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। पर फिर भी तो बस उसी चीज़ पे मेरा यहाँ पे मैं सोच विचार में बैठी हूँ, मूड मेरा ऑफ हो रखा है कि 2000 थे या 2100 थे, यही नहीं समझ में आ रहा था। मतलब स्कूल वगैरह की फ़ीस दे के आई थी ना, तो वहाँ पे देखते हैं स्कूल में, कल पूछूंगी जाके। पर थोड़ा सा ये हो जाता ना, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये नमक की थैली एक खाली छोटा सा डब्बा रखा है, उसमें कर दूंगी और बात को वहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग ये मत बोलना अब बात अधूरी छोड़ दी तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो ये सारे डब्बे वगैरह ऊपर उठा के रख दिए हैं मैंने, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आके मैंने बर्तन धो लिए हैं, मांज लिए थे, बस इनको धो के फटाफट से रख दे रही हूँ, न छुट जाएंगे, फिर इनको मैं सेट कर दूँगी। तो ऐसे पूरा दिन जाता है, ये लोग चले जाते घर में, ये सारे काम रहते क्योंकि लंच बनाया, उसके चाय के दूध के, ये इतने सारे होते हैं। ये तो रोज़मर्रा के काम हैं, इनसे तो भागोगे जितना, कहाँ जाओगे भाग के। और मैंने थोड़ा सा बाथरूम साफ़ किया था, साबुन रगड़ रगड़ के। ये गाड़ी में और जो गाड़ी वाला ऑयल होता है ना, वो गाड़ी में डालते हैं ना, तो वो डब्बा बाथरूम में रखते हैं, मतलब साइड से। तो वहाँ पे ना चिपचिपा ऑयल सा हो गया था, तो वहाँ पे मैंने साबुन डाला, साबुन से रगड़ा, फिर पोंछे से, तो वहाँ पे मैंने बाथरूम को भी साफ़ किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं और हर जगह कैमरा ले जाना भी आसान नहीं होता, काम नहीं हो पाता है कैमरा लगा के। तो बर्तन धुल गए हैं, इस एरिया की मैंने सफाई कर दी है और ये धो के रख देती हूँ और इसको साफ़ कर देती हूँ। बस बर्तन सूख जाएंगे तो इनको मैं स्टैंड में लगा दूँगी, अभी तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिए है। और अभी तो और ये मेरा एक ये खाली नहीं रहेगा ये सीख वाला एरिया मेरा खाली नहीं रह सकता। इसमें 1-2 अभी देखिए मैंने बिल्कुल खाली रखा है ना, 1 सेकंड लगेगी, इसमें 1-2 प्लेट आ जाएंगी। बच्चे हैं छोटे छोटे तो ये होता ही रहता है। तो मैंने ये कपड़ा भी धो दिया, सुखा दिया है। और ये मैंने जब तक बर्तन धोए तब तक मैंने आलू उबाल लिए थे क्योंकि लौकी की सब्ज़ी तो थोड़ी सी थी, और आलू उबाल के छील लेती हूँ फटाफट से, अभी तो गर्म है। और कुकर, मैंने बोला ना अभी बर्तन धो के आई हूँ, देखो कुकर चला गया, उसमें आलू को छील के और रख देती हूँ। और आएंगे ये तो सूखे आलू फ्राई कर दूँगी या फिर आलू के पराठे कर दूँगी, जो भी है। मतलब अभी तो रेडी करके रख देती हूँ, देखते क्या बनाते। गरम गरम आलू है, फटाफट से छील दे रही हूँ क्योंकि हो जाए काम तो हो जाए, नहीं तो फिर ही हो जाता है, फिर आलस आ जाता है। और आजकल सोने में बहुत एक्सपर्ट हो रखी हूँ। और अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, इन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा था, ऐसे बोला था प्रीति चिल्ड पानी ला दे, मैंने उसमें चीनी नमक मिला के दे दिया। मेरे कान भी ख़राब ही है ये सब होता है, बोलते तो पागल मत हो जाना, ये सब बोलते हैं भगवान। तो मैंने आलूओं को फ्राई किया है और थोड़े से कचरी वगैरह सेके हैं, बच्चे आ गए थे ना तो इस वजह से। तो चलिए ये मैं बच्चों को दे देती हूँ और यहाँ पे दूध उबाल देती हूँ। दूध में थोड़ा सा पानी, क्योंकि निपनिया दूध नहीं उबालते हमारी तरफ, तो बस थोड़ा सा पानी डाल के दूध को उबाल दिया। और ये मैं खुद कर रही हूँ नाश्ता, गरम गरम पूड़ी सेकी है लौकी के साथ। आप लोग भी आ जाओ जल्दी जल्दी से, गरम गरम खाते हैं और अच्छा लगता है गरम गरम खाना। और पूड़ियाँ मुझे वंशु को तो बहुत पसंद है। सोना के पापा को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो खा लेते हैं। मैंने दीदी को बताया था, दीदी बोली हाँ मुझे भी बहुत पसंद है।
इतनी सारी बातें हे भगवान कहाँ से आती हैं। तो देखो वंशिका वहाँ लगी हुई हैं और ये आ गए थे काम पे से। मैं सोच रही है मुझे पैसे दे रहे हैं तो बोल रहे पैसे क्यों मांग रही है। और इनका ये अंगोछा है, इसको अभी मैं धो के डाल दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये लेके जाते हैं, इसके बिना नहीं करते। और मैं कुछ बातें करे जा रही थी, पता नहीं क्या। ये आ जाते तो मेरा ऐसे ही होता है। पानी मैं इनके लिए लेके आई, आते हैं पानी देना होता है। रोज़ का नहीं है, भूल भी जाती हूँ। ऐसा नहीं मैं याद रखती हूँ, भूल भी जाती हूँ। तो बोलते पानी तो पिला दिया कर जब मैं घर पे आया करूँ तो ये है हमारी सब की नॉर्मल लाइफ। और मुझे पता है आप लोग जो भी मुझे लोग देखते हैं उनकी लाइफ भी ऐसी ही होगी, कहें चाहे कुछ भी, पर ऐसी ही नॉर्मल लाइफ होती है। थोड़ा झगड़ा, थोड़ा ये सब चलता है। तो ये अपनी असली रूप में आ गए हैं, बनियान और चड्डे में। जो ये रहते हैं आके वो कपड़े उतार दिए और इनको पानी दे दिया है और इनको खाना ना दे दूँगी। तो चलिए ये बोतल वगैरह भर के रख देती हूँ। पानी मैंने 1 बोतल लिया था तो 1 बोतल से खाना भी बनाते हैं उसी मीठे पानी से, और वो भी तो चल नहीं है, पर अभी ठंडा मौसम है तो चल जाएगा। पढ़ने में लगी हुई हो है, एक कारनामा ख़त्म नहीं होता और दूसरा कारनामा शुरू। मैं तो इनके कारनामों से परेशान हो गई। दो वंशिका उसमें टैप नहीं है, रख दो वंशु, जल्दी रखो, पढ़ाई कर लो। और ये रख दो। और इसमें मेरी नैन पेंट लिपस्टिक वगैरह रखी थी, वो कहाँ गई? और ये वाला कार्टून किसका, कौन सा वाला फाड़ा है तुमने फिर? और ये टैप क्यों ख़राब कर रही हो? अबे वो देख, वो क्या छुपा के ले गई, वो देख। ये किसके लिए क्या बना रही हो? दिखाना सीधा करके। ये किसके दिल निकाल के लगाई हो? किसकी छाती में से दिल निकाले हैं? कैसे? और मेरी कैंची ख़राब हो गई ना, तब देखना। और टीवी नहीं देख रहे हो तो बंद करो इसको। देख रहे हैं। आवाज़ कम करो। देख रहे हैं इनके कारनामे। मतलब 1 मिनट तक इन लोगों को ध्यान रहता है, अगले मिनट भूल जाते हैं। और देखो हाँ सुन रहे हो सोना की बातें? वंशु सारा रख दो समेट के। 1 सेकंड। अब मैं नहीं देखूंगी, पापा ही आके देखेंगे। आ गए पापा आ गए। गाड़ी की आवाज़ आई ना, जल्दी से सोना गेट खोल। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या करना आप लोगों को पता ही है। तो चलिए आप लोग भी आराम कर लीजिए और हम भी थोड़ा बहुत काम कर ले, जो रहा बचा है वो। कुछ नहीं, बस सिलाई करनी है। रोज़ सोचती हूँ आज कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, मशीन यहाँ से उठा के वहाँ रख दूँ, पर आलस आ जाता है, मन ही नहीं करता कि फिर कर लूँगी फिर। और आजकल मौसम, और कल से बारिश हो रही है, कपड़े छत पे पड़े वो सूखे नहीं हैं। और ये वाले कपड़े मैंने नीचे ही डाले थे और ये गीले हैं, थोड़े सूख गए हैं पंखे की हवा में। इनको तय करके रखना है, तो मैंने बोला पहले ब्लॉग को एंड कर दूँ, फिर उसके बाद में करूँगा। मेरी आँखें सूजी सी हो जाती है। और मेरे यहाँ पे पता नहीं क्यों ये पसीना ज़्यादा आता है ना, ऐसे करके पोंछते रहते हैं ना, तो ये रबड़ के जैसे करने लग जाता है, खुद से ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब इसको यहीं एंड कर देती हूँ। कपड़े धोऊंगी या नहीं धोऊंगी पता नहीं है, क्योंकि वो सूखे नहीं हैं, फिर नीचे सुखाने की कोई जगह भी नहीं है। तो सोच रही हूँ जो ज़रूरी कपड़े हैं, बच्चों की चड्डी बनियान है, ये सब तो धोना पड़ेगा। इनकी अपने ये सब धो के, और देखते हैं कहाँ सुखाते हैं। रिमझिम बारिश हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा और फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय।